आप एक क्वेश्चन जानना चाहते हैं सर आपसे कि निर्मली जो रेलवे ओवर ब्रिज है, हम लोग जब NH 70 जब आती है निर्मली होकर मरौना जाने के क्रम में ओवर ब्रिज जो निर्मली में बनी हुई है रेलवे में, उसमें बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती है सर। तो हम ये जानना चाहते हैं कब तक ये बड़ी लाइन रेलवे अंडर पास बन जाएगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। हम लोग पिछली लाइव पर नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, लेकिन आज हम लोग उपस्थित हैं। मैसेज भी किया था कि सीधी बात फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव से हम अपनी जानकारी के मुताबिक आपके सामने हर रविवार को उपस्थित हुआ करेंगे। और हम आग्रह करना चाहेंगे लाइव से जुड़े तमाम लोगों का, अभिभावकों का, मित्रों का, साथियों का और अनुजों का कि इस लाइव से अगर आप जुड़ गए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिया जाए, इसे लाइक कर लिया जाए, इसे फॉलो कर लिया जाए, ताकि हमें भी इसे पढ़ने, समझने और आपके बीच अपनी बात करने में। अब आपका सवाल आया है कि NH 27 से जब निर्मली होकर मरौना की ओर बड़ी गाड़ी जाती है तो उसे रेलवे के कारण आर पार करने में सुविधा होती है। इसके लिए आपका कहना है कि क्या उपाय होना चाहिए, यही सवाल है? जी सर। अब हम बताना चाहेंगे इस के संदर्भ में कि निर्मली रेलवे स्टेशन पर 1902 नया पुराना सर्वे का जो खतियान बना, तो उसके पहले 1886 ईस्वी में निर्मली पहली ट्रेन चली थी इस देश में। 1886 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी निर्मली तक आई थी। और 1886 से कोसी नदी जब बहुत दूर थी तो कोसी नदी जो अभी वर्तमान में है समतल जमीन थी, इस पर होकर रेलगाड़ी पार करती थी। बीच में राहड़िया स्टेशन हुआ करती थी, फिर भपटियाही है, फिर भपटियाही से आगे फारबिसगंज है। निर्मली से दरभंगा, फारबिसगंज सबका लगातार जो है परिचालन जारी रहा। इसी क्रम में जब 1934 में भूकंप आई और कोसी नदी की विनाश लीला अचानक पूरब से पश्चिम दिशा की ओर रुख किया, तो उस समय 1934 ईस्वी से भपटियाही रेलवे स्टेशन ध्वस्त हो गया, राहड़िया रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गया, रेल परिचालन जो है बंद हो गई। तो इस बीच हम लोग जब पश्चिमी कोसी तटबंध बना तो पूर्वी भाग से कोसी के बीच जो धाराएं बहती थी, जो बालू का अंबार लगा था, खट्टा पटेर था, तो पूरब जो है उस साइड से उधर के लिए गाड़ी चलती थी। और निर्मली अंतिम पड़ाव स्टेशन था जो दरभंगा रेलखंड से जुड़ा हुआ था। तो ये लगातार आपको 2017 ईस्वी तक मीटर गेज माने छोटी रेल लाइन पर निर्मली से दरभंगा रेलखंड संबद्ध था। अंतिम पड़ाव स्टेशन निर्मली था। लोग आके निर्मली में रात में ठहरते थे, विश्राम करते थे और फिर सुबह या तो कोसी दियारा तरफ, मरौना तरफ, लौकी तरफ या नेपाल तरफ लोग यहाँ से प्रस्थान किया करते थे। इधर जो है हमारी जानकारी के मुताबिक 8 मई 2022 को बड़ी रेल लाइन पर पहली गाड़ी झंझारपुर से सहरसा के लिए खुली थी। तो निर्मली रेलवे स्टेशन पर देखने
और जिज्ञासा से भरे पूरे लोगों की काफी भीड़ हो गई थी। उस दृश्य का गवाह एक मैं भी हूँ, अन्य सारे लोग हैं, आप भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इससे पहले हम बता देना चाहेंगे कि जब 26 मई 2017 को मीटर गेज छोटी रेल लाइन पर सबसे अंतिम गाड़ी निर्मली से खुली थी और उस दिन से बड़ी रेल लाइन चालू होने के प्रत्याशा में रेल का परिचालन बंद हो गया था, तब जो है सकरी और निर्मली से संबद्ध था वो भी बंद हो गया। इसके बाद घोड़िया से सकरी छोटी रेल लाइन पर ये मीटर गेज पर छोटी रेल लाइन की गाड़ी चलने लगी थी। इधर निर्मली में काम स्टार्ट हो गया। कोसी नदी पर महासेतु रेल का बन रहा था, अंतिम स्थिति में था। बंद तैयार होने पर मिट्टी फिलिंग का भी काम चल रहा था। पुराना रेलवे स्टेशन को ध्वस्त कर दिया गया और रेलवे ने रेलवे स्टेशन से दक्षिणी भाग में अवस्थित अंग्रेज जमाने के पुराना एक गोदाम था, उसको प्रत्यक्ष कर दिया गया था, उसे भी हटा दिया गया। सब कुछ खत्म हो गया, मिट्टी फिलिंग और कार्य जोरों से जारी हो गया। लोग बहुत प्रसन्न होने लगे कि लगता है कि अब रेलगाड़ी आएगी, हमारा जो सपना है उसी से हम उस पार तक जुड़ेंगे और वो पूरा होगा। और हुआ ये भी, देर ही सही, 5 साल लगा, लेकिन बड़ी रेल लाइन को हम लोगों ने निर्मली रेलवे स्टेशन पर खूब साज सजब्बा से युक्त जब झंझारपुर से रेल मंत्री तत्कालीन अश्विनी वैष्णव जी ने हरी झंडी दिखाकर सहरसा के लिए विदा किया, तो रेलवे स्टेशन निर्मली का एक माहौल कुछ और बयान करता था, जिसके सभी हम लोग गवाह हैं, साक्षी हैं और इसके मतलब गवाह भी बन गए। बिल्कुल सही। अब हम बताना चाहेंगे कि इस रेल खंड पर जिसे सहरसा से लहरिया सड़क तत्काल कहा जा सकता है, सहरसा से लहरिया सड़क या लहरिया सड़क से सहरसा, इस पर अभी फिलहाल करीब 8 गाड़ी एक दिन आती है और जाती है, जिसमें लंबी दूरी की गाड़ी जो छुट्टी है वहाँ विराटनगर के पास जोगबनी से, वो एक गाड़ी जाती है सीधे पटना कानपुर की तरफ और एक गाड़ी जाती है रफ्तार। वह प्रत्येक दिन अब बन जाती है। सहरसा से साप्ताहिक गरीब रथ ये आनंद विहार नई दिल्ली के लिए चलती है और अमृतसर के लिए भी गाड़ी चल रही है। कुल मिलाकर 8 जोड़ी गाड़ी हम लोगों को अभी तत्काल देखने को
स्थानीय प्रतिनिधियों से कि निर्मली रेल स्टेशन जितनी ऊंचाई पर है वहाँ एक चापाकल की आवश्यकता है। एक चापाकल नीचे में वो इसकी आवश्यकता है। इसके लिए हम लोगों ने समस्तीपुर रेल से झंझारपुर के रेल कर्मी अधिकारी से कई बार संपर्क किया कि यहाँ चापाकल दे दिया जाए। बिजली यदा कदा कटती है, जनरेटर कभी यदा कदा खराब होती है, नलका से पेयजल का पानी यात्रियों को या इंतजार कर रहे यात्रा करने वाले लोगों को नहीं मिल पाता है। अगर चापाकल लग जाता है तो निश्चित रूप से लोगों को सुविधा मिलेगी, पानी पीने का, पैर हाथ धोने का, कुल्ला करने का। इस पर कोई खास लागत आने वाली नहीं है। निर्मली रेलवे स्टेशन पर 25 से 30 फीट मिट्टी में पाइप गाड़ देने के बाद यहाँ पानी तुरंत मिलता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर रेल विभाग के अधिकारी किसी भी स्थिति में ध्यान देना शायद या तो विभाग नहीं समझते हैं या इस निर्मली को इस तरह से नहीं देते हैं ताकि उनको लेना चाहिए। पूंजी लगाने पर चापाकल के माध्यम से पानी प्राप्त हो जाता है पेयजल, लेकिन यह रेल विभाग इसे नजरअंदाज करता जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग आंदोलन करें, अर्थात भैंस आए या बैल आए, बाघ आए, हमारे साथ घटना करें। ये रेल विभाग का सोच है। छोटी सी बात है, जिससे इतनी कमाई है, जो इतना हर तरह से व्यवस्थित है, वहाँ 2 चापाकल देने में रेल को काफी असुविधा हो रही है। इसके लिए हम लोग धिक्कार भी सकते हैं इस विभाग को कि यहाँ की जनता के साथ एक साधारण समस्या को दूर करने में वह विफल है। दूसरी बात है कि जब मीटर गेज रेल लाइन यहाँ थी, तब निर्मली में जीआरपी का ओपी ऑफिस बना हुआ था। कई कमरे की बिल्डिंग में जीआरपी ओपी संचालित था, लेकिन अभी दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1.25 किलोमीटर की लंबाई वाले प्लेटफार्म पर केवल 1 आरपीएफ के जवान ड्यूटी करते हैं, जिनसे कितना संभव होगा शांति व्यवस्था बहाल रखना, ये हम आप सभी जान सकते हैं। लोगों को व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ की आवश्यकता है। इस पर भी रेल ध्यान दे। अब जहां तक रेल में स्थानीय स्टेशन पर कुल मिलाकर 1 एसएस और 2 एसएम, 3 आपको स्टेशन मैनेजर कहिए, स्टेशन प्रबंधक कहिए, उनका पदस्थापन है। 2 कर्मी जो क्या कहते हैं उनको पैटमैन है, वो है, और 1 रिजर्वेशन करने वाले हैं। इसके अलावा कर्मी नहीं है। हमारा अनुरोध होगा रेल विभाग से कि निश्चित रूप से इस पर आप ध्यान दीजिए, आवश्यकता के अनुसार यहाँ कर्मियों का पदस्थापन करिए, ताकि आपका व्यवसाय बढ़ेगा, यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। लंबी दूरी की गाड़ी जैसे कलकत्ता अत्यावश्यक है,
जैसे मुंबई अत्यावश्यक है, बेंगलुरु अत्यावश्यक है, दिल्ली अत्यावश्यक है। अधिकांश लोग यहाँ के बंगाल और पंजाब तरफ अपना जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। इस ओर के लिए गाड़ी की सख्त आवश्यकता है। जहाँ तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज नहीं है, उनको मैं नमन करता हूँ कि निर्मली की धरती पर उनका पांव पड़ा था और उन्होंने बहुत अच्छी शब्दों में कहा था कि एक न एक दिन इस कोसी और मिथिलांचल कोसी अंचल क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा, जो एक बड़े मानचित्र पर दिखेगा। तो उस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो या किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हो, उनको प्रयास करना चाहिए कि श्रद्धेय अटल जी के उस स्टेटमेंट का यहाँ धरातल पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ देखने को हमको मिले। जैसे कि राजधानी ट्रेन जो गुवाहाटी से खुलती है, डिब्रूगढ़ से दिल्ली जाती है, अगर इस कोसी महासेतु होकर उसे दिल्ली पहुंचाया जाता है तो सीमांचल के लोगों को, यूपी के लोगों को बहुत सुविधा होगी। और मुझे लगता है कि 200-250 किलोमीटर की लंबाई दूरी ये भी घट जाएगी। यहाँ के लोग एक राजधानी एक्सप्रेस का और लंबी दूरी की गाड़ी की मांग रेल विभाग से, रेल मंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री जी से करते हैं कि निश्चित रूप से उस दिन के सपना को पूर्ण कर दिया जाए। दिन था आपको 6 जून 2003, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। आशा के विपरीत भीड़, जिसमें नेपाल से लगभग लाख की संख्या में लोग आए थे कि इतने बड़े भारत देश के प्रधानमंत्री निर्मली आ रहे हैं, तो पड़ोसी होने के नाते हमारे देश को क्या सुविधा मिलेगी, उनकी भी उत्सुकता थी। और यह उत्सुकता उनको आज देखने को मिला कि 4 लेन उनके सीमावर्ती क्षेत्र से गुजर गई और कोसी महासेतु बना और कोसी नदी पर रेल का आवागमन चालू हो गया। तो इससे सभी लगभग 5 से 6 लाख की संख्या में, एक अखबार में लिखने के नाते मैं उस जगह पर लगातार अपना कैंप किया और मैं उस दृश्य का गवाह हूँ कि लगभग 5-6 लाख लोगों की संख्या थी अटल जी को सुनने के लिए और सभी लोग उत्सुक थे, सभी लोग खुश थे। तो अटल जी ने जो कहा आज दुनिया में नहीं है, लेकिन कोसी पर 2 महासेतु बन गया। एक सड़क पथ के लिए 4 लेन का, जो पहले NH57 था, अब बदल गया NH27 में, और कोसी रेल महासेतु, उस पर रेलगाड़ी परिचालित हो गई। और सामान्य रेलगाड़ी जो डीजल इंजन पर चलती थी वो ही नहीं, बिजली भी कनेक्ट हो गई। अब बिजली से जुड़कर निर्मली होते हुए विभिन्न जगहों तक आवाजाही रेल की हो रही है, जो बहुत खुशी की बात है। आगे हम इस सवाल पर आना चाहेंगे कि निर्मली पश्चिमी रिंग बांध और पूर्वी रिंग बांध के बीच करीब 1 किलोमीटर की लंबाई है। इसमें शहरी एरिया है और इस लंबाई में 10-15 फीट ऊंची रेल लाइन है और रेल लाइन के दक्षिण भाग भी बस्ती है, शहर है और उत्तर भाग भी है। तो उत्तर बरसात आते ही 2 से 2.5 फीट पानी में 3 महीने 4 महीने तक डूबा रहता है। नतीजा है कि लोगों को शहरी एरिया में पक्की सड़क पर 1.5-2 फीट 2.5 फीट पानी में आर पार करना पड़ता है। अभी हमारे साथी ने सवाल उठाया था कि मरौना तरफ जाने के लिए बड़ी गाड़ी जो NH से आती है, निर्मली होकर मरौना जाए, भलवाही जाए या भेजा जाए, मधेपुर जाए, दरभंगा जाए, या उधर से निर्मली होकर NH पकड़े, तो बड़ी गाड़ी इस अंडरपास से नहीं पास कर सकती है। इसके लिए रेल से हम लोग मांग करते हैं, इस क्षेत्र की जनता मांग कर रही है कि निर्मली के जल संसाधन के आईवी के पास जो अंडरपास बना हुआ है
उसमें कोई बड़ी गाड़ी ट्रक आर पार सामग्री लदा हुआ नहीं कर पाता है। इसके लिए एक ओवर ब्रिज निश्चित रूप से निर्मली आईवी के पास हो, ताकि निर्मली से दक्षिण भाग के लोग उत्तर भाग से जुड़ सके और उत्तर के लोग दक्षिणी भाग से जुड़ सके, लोगों का आवागमन सुविधा युक्त हो। उसी वक्त जिस समय बन रहा था, रेल के अधिकारियों से कई लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन इसे अनसुनी कर दिया गया। तो हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के रेल मंत्री जी से, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से, रेल के अधिकारियों से, कि निश्चित रूप से निर्मली की इस समस्या को देखा जाए कि निर्मली के लोग और मरौना के लोग, उधर मधुबनी जिला के मधेपुर के लोग, कुशेश्वर स्थान के लोग कैसे इस रेल लाइन के इस बगल से उस बगल बड़ी गाड़ी के साथ आवागमन करेंगे। तो ये सवाल के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम लोग सब आदमी मांग करते हैं, पत्राचार भी करेंगे, प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, प्रतिनिधि से भी आग्रह करेंगे, इस बात को वहां तक पहुंचाया जाए, ताकि निर्मली आईवी के पास एक ओवर ब्रिज, जैसा कि सरायगढ़ भरतियाही स्टेशन के पास बना हुआ है, एक अगर ओवर ब्रिज बन जाता है तो इस इलाके के लाखों लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और यात्री भी लाभान्वित होंगे। ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम निवेदन करते हैं रेल विभाग से, बड़े बड़े अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से, कि निर्मली की जनता को निश्चित रूप से यह सुविधा बहाल करा दिया जाए। अपने सांसद से ये मांग करता हूँ, बगल के सांसद मधेपुरा, उनसे मांग करता हूँ, बगल के झंझारपुर से मांग करता हूँ कि पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाया जाए कि निर्मली में उत्तर और दक्षिण दिशा आर पार करने के लिए ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। और मुझे लगता है अगर पार्लियामेंट में बात उठती है तो ये ओवर ब्रिज निश्चित रूप से बनेगा और हम लोग इस कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये मैं प्रणाम करता हूँ इस सवाल करने पर। मेरे पास जो जानकारी थी और हमको लगता है कि अंदर अंदर इस पर काम भी चल रहा है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है ओम प्रकाश यादव जी का। उसका कहना है कि सर सीतामढ़ी होकर के जो भाया जयनगर लौकहा होते हुए निर्मली जो आने वाली थी बड़ी लाइन बनने वाली थी, क्या वो बनेगी? देखिए, प्रस्तावित रेल की योजना 2-3 जो मेरे संज्ञान में है, आज न कल निर्मली रेलवे स्टेशन जंक्शन का रूप लेगा। निर्मली रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पश्चिम इटहरी एक बस्ती है, वहाँ आउटर सिग्नल है, वहाँ से लौकहा तरफ के लिए रेल जो है सर्वे करा चुकी है। सीमांचल क्षेत्र होके रेल को सीतामढ़ी तक जोड़ने के लिए प्रयासरत है। नो डाउट निर्मली से दक्षिण दिशा की ओर, चाहे वह मरौना हो, आपको भेजा हो, घोंगेपुर हो, उस तरफ रेल गाड़ी को दौड़ाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है, रेल विभाग प्रयासरत है। और इस पर मेरी जानकारी के मुताबिक अत्यधिक खर्च भी नहीं आएगी, कारण नदियां जो बहती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और जब पूरब से पश्चिम की ओर रेल लाइन को बनाना होता है तो उस पर बड़ी बड़ी और छोटी छोटी पुलियां बनाने पड़ते हैं, जो पुल और पुलिया की आवश्यकता नगण्य के बराबर है। जो कुनौली से निर्मली और निर्मली से मरौना होते हुए दरभंगा जिला के आपको घोंगेपुर, मधुबनी जिला के भेजा आदि जगहों तक जाने के लिए रेल को अत्यधिक खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे, और इस कोसी दियारा के लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। ये हम लोगों का मांग है। हम लोग अपने प्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि इस पर जरूर दृष्टि दिया जाए। आने वाले समय में निर्मली बहुत डेवलप करेगा और बहुमुखी विकास की ओर निर्मली अग्रसर है। निर्मली शहर हर स्थिति में एक उभरता हुआ मजबूत शहर हमको, आपको, आसपास के ग्रामीणों को देखने को मिल रहा है। केवल हम लोग ये सोच रहे हैं कि निर्मली की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर और हम मजबूती लाते हैं तो निर्मली एक न एक दिन
जिला बनेगा और जिला बनने का क्षमता निर्मली रखता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसी अन्य जगह के लिए निर्मली उपयुक्त नहीं है कि हम मधुबनी में कहीं से जुड़ जाएं। निर्मली खुद अपने आप को अपने पर निर्भर है, जिला का हर क्षमता रखता है। केवल एक क्षमता में अभी कमी है कि शहरी क्षेत्र, जिस शहर के नाम से जिला होगा, मुख्यालय होगा, वहाँ जो मापदंड के मुताबिक 2 लाख आबादी आवश्यक है, उस आबादी में हम लोग कम पड़ रहे हैं। इस पर भी सर्वे चल रहा है। निर्मली नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने की योजना है। अगर नगर परिषद बनता है तो दोनों प्रखंडों के 4-5 पंचायतों की आबादी को काट कर अगर निर्मली को नगर परिषद बना दिया जाता है तो मुख्यालय जिला का बनने का क्षमता निर्मली रखता है। यहाँ हॉस्पिटल फर्स्ट क्लास है, कॉलेज है, शैक्षणिक संस्थानें हैं, रेल गुजरती है, आवागमन की बेहतर सुविधा है, 4 लेन हटा हुआ है, एक सुंदर व्यवस्थित बाजार है। हर स्तर का जिला बनने का क्षमता निर्मली रखता है। अब जबकि हम लोग सुपौल जिला के अधीन एक निर्मली अनुमंडल में रहते हैं, जिला बनाने के लिए 15 लाख से ऊपर आबादी की आवश्यकता होती है। तो मेरी जानकारी के मुताबिक, एक एडवोकेट के नाते, एक अखबार नवीश के नाते, मेरी जानकारी में 32 लाख से अधिक जनसंख्या सुपौल जिला अंतर्गत आज के दिन है। अधिक होगा, कम नहीं होगा। 15 लाख के आसपास जिला बनाया जाता है। हम लोग सब तरह का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। सामने में हमारा भपटियाही सरायगढ़ है और भपटियाही सरायगढ़ का जो तरक्की हुआ है, भपटियाही सरायगढ़ का जो व्यवसाय बढ़ा है, वहाँ जो पर्यटकों का आवागमन जारी हुआ है, क्यों नहीं भपटियाही को प्रखंड से अनुमंडल का दर्जा दे दिया जाए? निर्मली अनुमंडल में ताकि पूरे जिला में सबसे बड़ी आबादी वाली डगमारा, जिसकी जनसंख्या आज के दिन 33,000 से ऊपर है, क्यों नहीं डगमारा को, कमलपुर, कुनौली बड़ी आबादी वाली पंचायत है, क्यों नहीं उसे प्रखंड का दर्जा हम लोग दें? सरकार क्यों नहीं दे दे? मरौना प्रखंड के सरोजा बेला मध्य में है, क्यों नहीं सरोजा बेला को, जिस तरह की बड़ारा में सुपौल नदी थाना, रिवर थाना स्थापित किया गया मरौना थाना के अतिरिक्त, तो प्रखंड क्यों नहीं अतिरिक्त स्थापित होगा? और हम लोग हर स्तर से जिला मुख्यालय निर्मली हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। जनता की आवाज भी उठ रही है, प्रतिनिधियों का मांग भी हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारी भी हर दृष्टिकोण से निर्मली को बेहतर और बहुत सुव्यवस्थित, शांत वातावरण वाला एक शहर समझते हैं, एक अनुमंडल समझते हैं। यहाँ के अधिकारी शायद, मुझे लगता है कि यह शिकायत नहीं करेंगे कि इस क्षेत्र की जनता अव्यवस्थित है, इस क्षेत्र की जनता अनुशासित नहीं है, सभ्य जनता है, ये अधिकारी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ, यहाँ काम कर जाने वाले और काम पर तैनात रहे हुए अधिकारी का स्टेटमेंट है और यहाँ के लोग भी सहयोग करने में अपने आप को पीछे नहीं रहते हैं। तो हम इसी के साथ, समय बहुत अधिक हो गया, आज हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। मेरा ये सीधी बात एडवोकेट रामलखन प्रसाद के साथ, आप कभी भी हमसे सवाल कर सकते हैं और हमारा जवाब आपको जानकारी के मुताबिक, जितनी अनुभव है, कानूनी बात है, संविधान के अंतर्गत जो मैं जानता हूं, आपसे निश्चित शेयर करूंगा। इस पर कोई दो मत नहीं है। बहुत